Of course, I decided to quit right before realizing कि ये महीने हमारा मेट गाला होने वाला है. Hello, I am talking about the wedding of the century. So, I decided to take a break from Instagram simply because वो ट्रिगर हो रहा था मुझे कहीं ना कहीं. लाइक हर इंसान इतना खूबसूरत कैसे है, हर इंसान इतना रिच कैसे है, हर इंसान के पास डाइसन एयर रैप कैसे है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, द लास्ट पिक्चर that I saw on my explore page which I accidentally stumbled upon. Accidentally इसे बोल रही हूँ because मैं usually explore page देखती नहीं हूँ या scroll नहीं करती हूँ, because मुझे पता है मुझे जलन होगी किसी ना किसी से. मैं 10-11 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ, कंटेंट बना रही हूँ, एंड मुझे अभी भी जलन होता है. मैं 31 की हूँ, मुझे अभी भी जलन होता है. सो मुझे पता है इट्स अ नेगेटिव इमोशन एंड आई नो किसके कारण वो नेगेटिव इमोशन अंदर से आता है बाहर. तो आई डिसाइडेड ठीक है, एक्सप्लोर पेज हम देखना ही बंद कर देते हैं. आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ठीक है, अपने काम से काम रखो. तो आई जस्ट सिंपली स्टॉप्ड वन डे जस्ट गोइंग थ्रू माई एक्सप्लोर पेज. द लास्ट accidentally or not, I don't know, the last picture that I ended up seeing on my feed was of none other than Kylie fucking Jenner. लॉल. भाई हम कौन है, हम क्या है. वो legit crisis वाला situation आ गया after I saw the picture. God. And मैं ही बेवकूफ़ हूँ. मैंने यही महीना चुना टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल्स एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि नहीं हो पाएगा बॉस. आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम से दूर रह पाऊँगी मैं. द होल पॉइंट ऑफ क्विटिंग इंस्टाग्राम वॉज टेकिंग जस्ट अ ब्रेक, अ ब्रीदर, कि भाई ओके, नो मोर कंज्यूमिंग रील्स एंड दैट्स दैट. बट देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि एक बार ये वेडिंग हो जाने दो, उसके बाद तो कुछ टेक्निकली कंटेंट बचेगा ही नहीं, कुछ बात करने के लिए होगा ही नहीं, राइट. एंड सो द यूजेज ऑफ द ऐप विल इवेंचुअली गो डाउन. या हाय, मेरा नाम है अदिति, आप सुन रहे हो काइपन अदिति. दिस इज़ जुलाई जैम्स. आई एम होपिंग टू अपलोड न्यू एपिसोड every single day at 10 p.m. Indian Standard Time. That is, if I can catch up with recording and writing. I'm currently living in Mumbai. I'm 31, jobless, living on gratitude and gossip. Humble हूँ बट चुटकी भर घमंड के साथ. यार ये ना अमीरों की दुनिया है एंड मैं मक्खी बन के बैठी हूँ दीवार पे. ऐसी फीलिंग आती है बहुत बार, मेरे को सही बोल रही हूँ. स्पीकिंग ऑफ विच, बहुत मक्खियाँ हो गई है रिसेंटली. आई अप्रिशिएट द रेन, सो शाउट आउट टू द लॉर्ड ऑफ रेन, इंद्रा. येस, आई डिडंट नो दैट. येस, आई गूगल्ड हु इज़ गॉड ऑफ रेन, या ऐसा कुछ होता भी है क्या गॉड ऑफ रेन इन हिंदू माइथोलॉजी. मक्खी इज़ जस्ट द साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है भैया, सह लेंगे, थोड़ा बारिश चाहिए, पर बारिश के बिना ज़िंदगी नहीं है. द हीट इज़ हीटिंग, वॉज हीटिंग इन मुंबई. समर का ह्यूमिडिटी एंड बारिश वाला ह्यूमिडिटी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेम्परेचर में. एंड एंड विथ गर्मी कम्स एंग्जाइटी एंड विथ एंग्जाइटी कम्स पॉटी. मेरी बात कर रही हूँ मैं. ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ कल. मैं काली पीली में बैठी, टैक्सी में बैठी, जीन्स मेरा टाइट, एंग्जाइटी मेरी हाई एंड गर्मी उससे भी हाई. 2 मिनट कैब के अंदर बैठी, कैब विदिन 2 मिनट्स कैब वाले भैया को बोली घुमा लो, मैं कुछ भूल गई हूँ घर पे. घर वापस आई मैं विदिन 2 मिनट्स ऑफ लीविंग द हाउस. 28 रुपये बर्बाद. In hindsight, bigger picture, I just wanted to shout out कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. So thank God, because I didn't end up at the Church Gate station. For the two of you, Church Gate के बाजू में ही वानखड़े स्टेडियम है. Yes, so India celebrated T20 World Cup win in Mumbai, जो कल ही हुआ था. तो India was going to the Indian team, cricket team was, मैं क्या बोलूँ, आपने तो देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, पूरा परेड ही देख लिया होगा. सो ओपन बस परेड हो रही थी एंड दे वर गोइंग थ्रू मरीन ड्राइव. चर्च गेट वाज जैम पैक्ड विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल. इंडिया सेलिब्रेट्स विद फैंस एट द वानखड़े एंड या दैट्स दैट. चर्च गेट के स्टेशन को आप निकलोगे ना बाहर, इट्स जस्ट 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस. क्रेजी. द क्राउड वॉज नेक्स्ट लेवल.
अगर आपको मीम्स बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपने मीम्स देखे ही होंगे सब जगह. सो आई जस्ट वांटेड टू शाउट आउट दिस स्पेसिफिक क्रिएटर हरामी परिंदे. हिज मीम्स आर ऑन पॉइंट. ये बंदे को 1,000,000 फॉलोअर्स कैसे नहीं हैं अभी तक. जस्ट check out his memes. He's just very current and I just love me watching and sharing memes with everybody. It's just hilarious. And speaking of millions, I'm excited about the Ambani wedding. Yeah. I love looking at who's wearing what, who's attending, who will be dancing and more such fun stuff. Like Radhika Merchant का अभी मामेरू सेरेमनी हुआ था. It's मामेरू, not मुमेरू, नॉट मुमरू, नॉट मुरमुरा. हम गुजरातियों में मामेरू सेरेमनी होता है. सो बेसिकली मॉम्स सिबलिंग्स AKA मामा मामी मासा मासी मासी मौसा, that's the right word. They show their love and their approval of the marriage. So party होता है. It's basically a no objection certificate मिलता है with tons of gifts. And अब ये billionaire wedding है तो expectation 100x होगा, सब कुछ 100x ही होगा. My side of the world, the explore page on my Instagram is full of Radhika content and what she wore for the event. And Radhika is a human who looks very beautiful any which ways. मतलब उसको देखो, how is she this pretty? Like that's crazy. Anything she wears at this point is going to look good on her. Just touch wood, whatever she ends up wearing, just crazy. So her stylist chose Manish Malhotra for her for this specific event, and my question was why. Maybe so uski stylist na Riya Kapoor hai and Shireen Sikka hai. I'm a fan of Shireen Sikka because she started off as a fashion influencer blogger on Instagram, and that is how I know her. But I did not know Riya Kapoor, Sonam Kapoor ki behan, and Shireen are close friends, and they've styled a lot of people in the Bollywood industry. So maybe Riya has better connections with Manish Malhotra than she has with someone like Sabyasachi. I don't know why Sabyasachi ka I've not seen people wear him. I don't know what it is. Maybe we'll see the main outfit, the main wedding lehenga to be Sabya lehenga. I don't know. We'll see. The wedding is yet to happen. That's next week, I believe, on the 12th. Yeah. The Bollywood, she must have had good connections, and maybe she must be more biased towards Manish. Who knows at this point? Bollywood is a very scary place to exist in, especially for an outsider. A lot of Redditors were disappointed कि भाई ये क्या पहन लिया यार, बोरिंग, ठीक ही लग रहा है. I just wanted to say to each its own. ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है यार, keep it to yourself. Again, it's her special occasion, and she looks beautiful, man. I mean, the Bandhani lehenga, she was in proper traditional Gujarati attire, and she looked nothing more than beautiful. And so was Isha. My god, I'm fan of Isha and her styling and her just everything. Her outfits, a lot of her outfits are on point. Her jewelry is on point, and just even the mom, Neeta Ambani. Oh my god, the saris. Oh my god, and the jewelry, next level. I love looking at what they have in their vanity and in their collection. That's just beautiful. To see how a billionaire operates and what kind of stuff they are privileged or they already have. Yeah. Also, Redditors were so quick to point out कि Janhvi Kapoor wore such a similar lehenga, मतलब इतना similar lehenga at the event. And I mean, I would be angry if I had all the money in the world and yet somebody wore something that similar to what I wore. Yikes. Having money might make me more petty. And I would be very angry. I mean, आप मेरा special day है, आप मेरे जैसे ही कपड़े पहन रहे हो, कैसा होगा? Despite the fact that they wore pretty two different designers, I'm just being petty. I would be so angry if it's my wedding and somebody's wearing a very similar or replica outfit. That's just okay. Anyways,
Got any thoughts, feelings? Leave it in the comments. Excited to see how July turns out for all of us. I'm Aditi. आप सुन रहे हो काइपन Aditi. This is July Jams. New episode every single day, 10 p.m. Indian Standard Time. I'm available on Apple Podcasts, on Spotify, on my YouTube channel. I hope to hear from you soon.